नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी को अवगत है, सभी जानते हैं कि त्योहारी सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में बाजारों में जो मिठाइयां हैं वो भी सजने शुरू हो गई हैं। उन मिठाइयों में कितनी गुणवत्ता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो कितनी हानिकारक है, दुकानदार कैसे मिठाइयों को जो है वो हमारे डिब्बों में परोसकर हमें घर भेज रहे हैं, तमाम सारी ये जानकारियां हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुकी है असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी। उनसे जानेंगे कि आखिरकार कितनी टीमें जो है फूड सेफ्टी विभाग की ओर से गठित की गई है और दुकानदारों के जो मिठाइयां उनके द्वारा बनाई जा रही हैं, कितनी सैंपलिंग हो रही है और कितनी सैंपलिंग जो है वो फेल भी हुई है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कितना सजग जो है वो खाद्य या आपूर्ति जो विभाग है इस वक्त है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैडम, जानना चाहेंगे त्योहारी सीजन है तो किस तरीके से तैयारियां जो है वो विभाग की ओर से चल रही है? मैम, ये त्योहारी सीजन है तो इसमें विभाग की तरफ से स्पेशल ड्राइव चलाया जाता है जिसमें कि अलग अलग टीमें जिले भर में जाके निरीक्षण करती हैं जी। तो इसमें हमारे पास यहाँ जिला कांगड़ा में 3 फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं तो उनके पास अलग अलग एरिया एलोकेट किया हुआ है उनको। तो वो वहाँ जाके समय समय पर निरीक्षण करते हैं और त्योहारी सीजन में ज़्यादा जो फोकस रहता है हमारा वो मिठाइयों के ऊपर रहता है। जी। तो समय समय इस महीने हम मिठाइयों की जो फोकस है सैम्पलिंग का वो मिठाइयों के ऊपर ही रहेगा। बात करें मिठाइयों की सैंपलिंग की तो कितनी सैंपलिंग अभी तक जो है वो हो चुकी है? अभी तक मैम 15 सैंपल्स उठे हैं जी। उसमें से कुछ लीगल सैंपल्स हैं और कुछ सर्वेलेंस है। तो अभी जो नेक्स्ट वीक है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी वीक में, जैसे नेक्स्ट वीक ही दिवाली है तो दिवाली के सीज़न में बहुत सी मिठाइयाँ आएंगी मार्केट में। और जो मिठाई विक्रेता है कई बार वो क्या करते हैं कि पुरानी मिठाइयों को भी साथ में ही डाल देते हैं। तो उनसे ये अनुरोध रहेगा कि पुरानी मिठाइयों को ना बेचें और जो खराब मिठाइयाँ हैं और मिठाइयों को खुले में ना रखें ताकि उनमें मक्खियाँ ना बैठें। और जो भी मिठाइयाँ बनाएंगे वो फ्रेश होनी चाहिए। और जो कलर है, कलर जो FSSAI के अंतर्गत आता है उसी का यूज़ करें और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी कलर ना डालें ताकि वो मिठाई अनसेफ ही ना हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जो सस्ती वाली मिठाइयाँ हैं उनको ज़्यादा खरीदते हैं, जैसे कि रसगुल्ले हो गए, गुलाब जामुन हो गए। तो रसगुल्ले में ये लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा कलर डाल देते हैं, जैसे पिंक कलर कई बार बड़ा ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पिंक कलर भी मतलब वही यूज़ करें और कम मात्रा में, जितनी उसकी क्वांटिटी डाली जानी चाहिए तो उतनी ही डालें। कई बार क्या करते हैं कि जो डाई के लिए यूज़ होता है कलर, कई बार ये लोग उसी को डाल देते हैं। तो मिठाई विक्रेताओं को यही बोला जाएगा कि उस कलर का यूज़ ना करें, जो भी कलर डालें वो FSSAI के अंतर्गत ही आना चाहिए। मैडम, अगर बात करें फूड सेफ्टी वैन की तो यहाँ पर फूड सेफ्टी वैन भी है, तो उसमें किस तरीके की जो सैंपलिंग है वो की जाती है? मैम, हिमाचल में 2 फूड सेफ्टी वैन्स हैं, तो एक कांगड़ा के अंडर है और एक मंडी। तो इनमें 6 डिस्ट्रिक्ट डिवाइड की हुई हैं। यहाँ जो वैन में पर्टिकुलर सैम्पलिंग होती है, जैसे ऑयल, मिल्क, वाटर, सॉसेस, जूसेस, तो ये सैम्पलिंग होती है। और इस महीने यहाँ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 115 सैंपल लिफ्ट की सैम्पलिंग हुई, एनालिसिस हुई। तो उसमें मैक्सिमम ठीक पाई गई। उसमें यूज्ड कुकिंग ऑयल था और वाटर, सॉसेस ये थे, तो ये ठीक पाए गए। अब बात करें मिठाइयों की तो अब तक कितने सैंपल जो है वो भरे गए हैं टीम की ओर से? अभी तक मिठाइयों के 15 सैंपल भरे हैं, तो अब नेक्स्ट वीक फिर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा मिठाइयों के ऊपर। ये जो सैंपल भरे जाते हैं ये कहाँ जाते हैं और कितने दिन बाद इसकी रिपोर्ट जो है वो आपके पास आती है? एनालिसिस के लिए सैंपल CTL कंडाघाट जाते हैं और कुछ सैंपल जो हैं वो प्राइवेट लैब में भी हम भेजते हैं। वो पेड होती है और PBTI मोहाली भेजे जाते हैं। और रिपोर्ट मैम वैसे तो 14 दिन के अंदर आ जाती है, पर कई बार थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो मैक्सिमम 1 मंथ में आ ही जाती है। अगर किसी दुकानदार की मिठाई के जो सैंपल लिए जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं तो क्या कार्रवाई जो है विभाग द्वारा की जाती है? इसका भी थोड़ा अलग सा प्रोसीजर है। जैसे सपोज अगर किसी का, इसमें भी मैम 2 कैटेगरीज होती हैं, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। लाइसेंस मीन जिनकी टर्नओवर 12 लाख से ऊपर है और रजिस्ट्रेशन मतलब जिनकी टर्नओवर 12 लाख से कम है, साल की टर्नओवर जो 12 लाख से कम है। तो लाइसेंस का अगर, तो इसमें भी अलग अलग से होगा कि सैंपल की कौन सी कैटेगरी में आया। मिस ब्रांडेड है, मिस ब्रांडेड मीन्स लेबलिंग डिफेक्ट्स। अगर तो पैकेट में कुछ भी नहीं है
कुछ नहीं लिखा है, जैसे बैच नंबर, बैच नंबर हो गया, बेस्ट बिफोर या मैन्युफैक्चरिंग डेट या मैन्युफैक्चर्ड बाय, कोई भी अगर एक भी मिसिंग है तो मतलब वो मिस ब्रांडेड है। तो मिस ब्रांडेड और डिपेंड करता है कि अगर टर्नओवर 12 लाख से ऊपर है तो वो जाएगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एडीएम, जो डिस्ट्रिक्ट में एडीएम है उनके पास जाएगा। और सेकंड कैटेगरी है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड में भी मतलब जो उसने किसी दुकानदार ने जो भी मैन्युफैक्चरर है उसने पैकेट में लिखा है कि इसमें ये प्रोडक्ट है, जो न्यूट्रिएंट जो इंफॉर्मेशन होती है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन की वो है, पर अब उसमें नहीं पाई जाती तो वो सब स्टैंडर्ड आ गया। तो सब स्टैंडर्ड भी 12 लाख से ऊपर वाला एडीएम के पास जाएगा। और तीसरी कैटेगरी है अनसेफ। अनसेफ में अनसेफ वाला फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। हमें और कोई सजा या जुर्माने का भी हाँ, इसमें प्रावधान है, क्या प्रावधान जी है? इसमें अलग अलग से प्रावधान होता है। मिस ब्रांडेड के लिए भी अलग से है। जैसे एडीएम के पास 3 लाख तक पावर होती है पेनल्टी की पावर। सब स्टैंडर्ड मिस ब्रांडेड पर वो 12 लाख से ऊपर अगर है, अगर 12 लाख से नीचे अगर है, जैसे 12 लाख से नीचे वाला रजिस्ट्रेशन का अगर सैंपल फेल पाया जाता है, मिस ब्रांडेड या सब स्टैंडर्ड आता है, तो उसमें अंडर सेक्शन 69 कंपाउंडिंग की पावर होती है जो असिस्टेंट कमिश्नर उनके पास। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की तो कितनी रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुकी है? इसके साथ ही साथ लाइसेंस की बात करें तो कितनों में जो है वो लाइसेंस अभी तक मैम जी इस ड्रांगरा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 17,000 के करीब रजिस्ट्रेशन है और 1200 के करीब लाइसेंस है। 12 लाख से ऊपर जिनकी टर्नओवर है उनके लाइसेंस, और नीचे वाले 12 लाख से नीचे वाले रजिस्ट्रेशन। अब बात करें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की तो बहुत बड़ा ये एरिया है, तो टीमें कितनी है और कब कब कैसे कैसे जो सैम्पलिंग जो है मिठाइयों की भरी जाती है? क्योंकि बात करें दिवाली की तो अब कुछ ही समय में दिवाली जो है वो आने वाली है। हम विभाग ने टारगेट फिक्स किया हुआ है 20 लीगल सैंपल्स ईच एफएसओ प्लस 12 सर्विलेंस सैंपल्स ईच एफएसओ। तो यहाँ पे 3 एफएसओज हैं तो 60 लीगल सैंपल्स और 36 सर्विलेंस सैंपल। तो ज़्यादा फोकस हमारा मिठाइयों के ऊपर ही रहेगा इस महीने। तो अब अभी तक तो 15 ही सैंपल उठे हैं, पर यहाँ पे अभी 24 तारीख तक तो मैं मैक्सिमम मिठाइयों के सैंपल उठाने ही होंगे। जी जी। बात करें रजिस्ट्रेशन की तो अगर किसी दुकानदार को रजिस्ट्रेशन जो है वो अपनी करवानी है तो क्या रहता है उनका, कैसे किया रजिस्ट्रेशन कैसे की जा सकती है? रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। अब तो विभाग ने बिल्कुल सब कुछ ही ऑनलाइन कर दिया हुआ, सारा सिस्टम ही ऑनलाइन है, चाहे वो अप्लाई करने का हो या फी पेमेंट का हो, सब कुछ ऑनलाइन ही है। इसमें साइट है foscos.fsci.in, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए भी और लाइसेंस के लिए भी। रजिस्ट्रेशन 12 लाख से नीचे वालों की होगी और लाइसेंस 12 लाख से ऊपर वालों का। और एक ऐप भी है फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप, आप गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करके उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है। जैसे ही अप्लाई करेंगे, अगर मान लो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे ठीक हैं तो विद इन 1 वीक रजिस्ट्रेशन इशू हो जाती है। और अगर तो डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है तो फिर वही थोड़ा ऑब्जेक्शन पे चली जाती है फाइल। और लाइसेंस में भी सेम ही प्रोसीजर होता है 12 लाख से ऊपर वालों को। इसमें सब कुछ ही मतलब जो जैसे आपकी टर्नओवर है उस हिसाब से वहाँ पे टिक हो जाता है और वैसे ही डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो जाते हैं। बात करें मैम गांव में तो गांव में भी लोग जो है वो अपनी शॉप खोल के मिठाइयाँ बनाते हैं, और क्वांटिटी कितनी डालनी है उसमें, शक्कर कितनी, उसमें कलर कितना होना चाहिए मिठाई का, तो वो तो अपनी मर्जी से, तो उस पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है? उसमें हम थोड़ी सी ये दिक्कत है कि जो इंस्ट्रूमेंट है पीपीएम में क्वांटिटी होती है कलर डालने की भी, पर उनको नहीं इतना ज़्यादा आइडिया होता, तो थोड़ा उनको कलर अवॉइड करने को ही बोला जाता है अगर तो उनके पास नहीं है कुछ नापने के लिए। वैसे तो कुछ मतलब मैक्सिमम तो ठीक डालते हैं, पर कुछ एक होते हैं जो बड़े ज़्यादा डाल देते हैं और वो बाद में सैंपल वैसे ही अनसेफ आ जाता है, तो उसका फिर हम वही सैम्पलिंग करते हैं। विभाग द्वारा अवेयरनेस कैंप भी लोगों के लिए जो गांव में अधिकतर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गांव में है, वहाँ तक आई थिंक टीम भी कई बार नहीं पहुँच पाती, तो ऐसे में अवेयरनेस कैंप का क्या रहता है? जी मैम वही हम समय समय पर ही अवेयरनेस कैंप करते हैं, जिसमें कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनको अवेयर किया जाता है कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन किस तरह से अप्लाई करनी है और क्या क्या प्रोसीजर रहता है और कहाँ पे अप्लाई करनी है। तो टाइम टू टाइम हम अवेयरनेस कैंप्स करते हैं।
तो मिठाइयों का सीज़न है, त्योहारी सीज़न है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो है वो खिलवाड़ कहीं ना कहीं दुकानदार करते हैं, तो ऐसे में क्या हिदायत देना चाहेंगे? तो दुकानदारों को, खासकर जो मिठाई विक्रेता हैं, उनको विभाग की तरफ से यही इंस्ट्रक्शन रहेंगी कि वो जो पुरानी मिठाइयाँ हैं उनको ना बेचें और मिठाइयों को खुली ना रखें। जो जाली वाला कपड़ा होता है उससे ढक दें ताकि उनमें मक्खियाँ ना बैठें। अधिकतर देखा गया है कि सड़क के किनारे, सड़क के साथ ही वो सारी धूल मिट्टी उसके ऊपर पड़ रही, तो क्या विभाग द्वारा उनको भी हटाने का निर्देश जो है वो दिया जाता है कि जो मिठाई है उसे दुकान के अंदर ही रखा जाए? जी मैम, उनको यही बोला जाता है कि उनको ढक के रखें ताकि उनमें डस्ट एंड डर्ट ना आए, क्योंकि अगर उसकी भी अगर सैम्पलिंग होती है तो डस्ट एंड डर्ट करके भी सैंपल फेल हो जाता है। तो उनको यही इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जो भी मिठाइयाँ हैं उनको ढक के रखें और साथ फ्रेश मिठाइयाँ ही बेचें और ज़्यादा रंग का इस्तेमाल ना करें। और जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी मिठाइयाँ देख के ही खरीदें, कोई पुरानी मिठाइयाँ ना खरीदें, क्योंकि स्मेल करके भी पता चल जाता है। कई बार हमें कुछ कॉल आती हैं कि मैंने मिठाई खरीदी और वो ख़राब थी, मतलब उससे खट्टी स्मेल आ रही थी। तो ये थोड़ा सा मतलब वहाँ उनको अवेयर होना पड़ना कि थोड़ा सा देख के ही लें और खुली मिठाइयाँ ना खरीदें। जी, मतलब ये तो है कि दुकानदार पुरानी जो मिठाइयाँ हैं उन्हें बेचते ही बेचते हैं। त्योहारी सीज़न में ये थोड़ा सा रहता है कि वो बल्क में जब मिठाइयाँ बनेंगी तो वो एक दिन में तो बिकेंगी नहीं। कुछ एक मतलब मिठाइयों की जो टाइम पेरिशेबल आइटम्स हैं, कुछ एक जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, खासकर जो दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे बर्फ़ी होगी, बर्फ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मतलब यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि थोड़ा सा देख के ही डिमांड खरीदें। किस मिठाई की सबसे ज़्यादा रहती है त्योहारी सीज़न में? मैम डिमांड तो कि जब आप एक कॉमन सा वो लेके चलें तो इसमें जो सस्ती मिठाइयाँ उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। सस्ती मीन गुलाब जामुन, रसगुल्ले ये सस्ते होते हैं। बाकी बर्फ़ी होगी या कुछ भी और वो थोड़े महंगे होते हैं। तो ये बहुत सारे जो डिमांड है वो ज़्यादा सस्ती मिठाइयों की रहती है, क्योंकि जो लेबरर होंगे वो भी सस्ती मिठाइयाँ खरीदेंगे और तो सस्ती मिठाइयों की डिमांड ज़्यादा रहती है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो उसके लिए फूड सेफ्टी जो ये डिपार्टमेंट है, विभाग है, सतर्क हो चुका है। टीमें बना ली गई हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, टीमों द्वारा निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। हालांकि जो दुकानदार है जो खराब मिठाइयाँ भी कई बार बेचते हैं उन्हें भी हिदायतें दी गई हैं। और अगर पंजीकरण की बात करें तो काफ़ी ऐसे दुकानदार हैं जो अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं। साथ ही साथ ये भी हिदायत जो है वो दी गई है, क्योंकि गाँव में अगर बात करें तो गाँव में अधिकतर जो दुकानदार है उन्हें ना तो क्वांटिटी का पता चलता है, ना ही उन्हें इस चीज का इल्म होता है कि कितना कलर जो है वो मिठाइयों में होना है। उसके लिए भी विभाग की ओर से लगातार कैंपेन जो है वो की जा रही है। तो दर्शकों से अपील होगी कि जब भी वो मिठाई की शॉप पे जाते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, तो वो ध्यान रखें, स्मेल करके ले और अच्छी जो गुणवत्ता वाली है उन्हें ले। तो दर्शकों, ये तो थी हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी सविता जी, जिन्होंने हमारे साथ विचार जो है वो साझा किए हैं, दुकानदारों को हिदायत दी है, लोगों को जागरूक किया है। उम्मीद करती हूँ इससे बहुत सारे लोग जो है वो भी जागरूक होंगे और दुकानदार भी। तो इसी के साथ हम मुझे दीजिए इजाजत, किसी और लाइव में आपके साथ मिलना होगा। नमस्कार।